श्री श्याम। आज के व्लॉग का मेन टॉपिक है कि भगवत गीता के अध्याय 4 के 7वें, 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में क्या समझा गया है तथा क्या भावार्थ है। उसके पहले आप हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करना। और हाँ गाइस, अगर आप सच्चे सनातनी हिंदू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना। वीडियो चालू करते हैं कि 7वें श्लोक में श्री कृष्ण ने ये कहा। उसके पहले हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि 7वें श्लोक का हम संस्कृत अर्थ यानी कि संस्कृत में उस श्लोक का उच्चारण भी करेंगे। आइए समझते कि यदा यदा विधर्मश्च गालिन भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मश्च तदा मान सुजामया। यानी कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सुख मुख प्रकट होता हो। यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है यानी कि कोई अधर्म कर रहा हो तब तब मैं जन्मता हूँ और सुख की प्राप्ति करने के लिए मैं अपना रूप प्रकट करता हूँ। तथा 8वें श्लोक का उच्चारण करते हुए आप सबको ये कहना चाहूँगा कि परित्राण साधुना विनाशाय दुष्कृताम धर्म स्थापनात संभवानी युगे युगे। यानी कि साधु पुरुष का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले विनाश करने के लिए और अधर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यानी कि जो लोग खराब काम करते उन लोग का विनाश करने के लिए, यानी कि जो लोग अधर्म करते और उन लोग का विनाश करने के लिए, और साधु और पुरुष यानी कि जो सन्यासी साधु पापी नहीं है और जो पवित्र है उनकी रक्षा करने के लिए, जो पाप करते उनका नाश करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। तथा 9वें श्लोक में ये भावार्थ है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। यानी कि जो मनुष्य अपने आप को समझ लेता है वो स्वयं ही ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। वो एक बार मृत्यु होने के बाद उससे अगला जन्म नहीं मिलता, वो सीधा ईश्वर के पास चला जाता है तथा ईश्वर की शांति में ही वो अपनी शांति प्राप्त कर लेता है। तथा 10वें श्लोक में ये समझाया गया है कि पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझे अन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तत्व से यानी कि तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि जितने भी ज्ञानी हैं, साधु है, वो सब तप के द्वारा ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं तथा तप के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं, इससे कि वो ईश्वर के पास जा सके और उनको शांति प्राप्त हो सके। समझ अच्छी लगे गाइस, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और हाँ गाइस, आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब करके जाओ और लाइक करके जाना। जय श्री श्याम और जय श्री राम लिखना भूलना मत गाइस। याद रखना कि कमेंट में आपको जय श्री राम लिखना है और जय श्री श्याम भी। जय श्री राम, बाय बाय।